तो सबसे पहले हम वर्डप्रेस हम लोग जानेंगे बेसिक। ठीक है। जी। वर्डप्रेस एक CMS बेस एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जैसे हम लोग अच्छा। फोटोशॉप यूज करते हैं, हम लोग तो एडिट करने के बहुत सारे हम्म। टूल सब अवेलेबल है। ठीक है, जैसे हम्म। क्रॉप करने के लिए टेक्स्ट बहुत सारा टूल अवेलेबल है। तो उसी तरह हम्म। वर्डप्रेस भी एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, जो कि ये बिना कोडिंग के वेबसाइट बनाने में हमें सुविधा देता है। अच्छा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कंटेंट लिख सकते हैं, पेज बना सकते हैं, इमेज बना हम्म। अपलोड कर सकते हैं, और हम्म। ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सुविधा देता है ये वर्डप्रेस CMS सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम्म। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गई। ठीक है, तो कुछ इसका की फीचर्स है। सबसे पहला हम्म। है ये यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है। ठीक है, हम्म। बहुत ही इजी टू यूज है, कोई भी ये सीख सकता है। ठीक है, अच्छा। हम लोग को इसमें कोडिंग करने की जरूरत भी नहीं होता है। हम्म। हम्म। सेकंड है थीम्स और प्लगइन्स। थीम्स यानी कि हमारा जो रेडीमेड वेबसाइट वगैरह सब जो डिजाइन होता है वो अवेलेबल रहता है। ठीक है। ठीक है, अच्छा। और पहले से उसका टेम्पलेट बना होगा। हाँ, टेम्पलेट बने रहता है। उसको सिंपल हम लोग हम्म। डाउनलोड करना हो फिर एक्टिवेट करना होता है। सेम ऐसे हम्म। प्लगइन्स होता है जो हम कुछ फंक्शनिंग कराने के लिए हम लोग प्लगइन्स यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हजारों में फ्री थीम भी अवेलेबल है और प्लगइन्स भी अवेलेबल है। फ्री भी है और पेड भी, दोनों ऑप्शन रहता है। अच्छा। ठीक है, फ्री और पेड दोनों ऑप्शन को मिल जाएगा। इसमें हम थीम अपने डिजाइन करके डाल सकते हैं इसमें। क्या बोल रहे हैं? थीम मतलब हम लोग अपना खुद का डिजाइन करके इसमें डाल सकते हैं कि नहीं? इसमें क्या होता है ना, मतलब जैसे कोई थीम अपलोड करते हैं, यूज करते हैं, तो एक हाँ। वो रहता है उसमें हम लोग को डिजाइन करना होता है। ठीक है, मतलब अच्छा। कंप्लीट उसमें नहीं बने रहता है, हम लोग को उसमें काम करना उसमें होता अधूरा रहता है तो उसमें है। उसमें हाँ हम लोग खुद का डाला कर सकते हैं कलर वगैरह सब। हाँ हाँ हाँ, उसमें हम लोग कर सकते, टेक्स्ट हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हम्म। हैं, डिजाइन हम लोग अपने हिसाब से हम्म। चेंज कर सकते हैं। ये आपका ड्रैग एंड ड्रॉप में होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब होता है कि आपका जो वहाँ पे पहले से डिजाइन किया हो, आपको वहां से आपको पकड़ के वहां रखना है, यहाँ से यहाँ रखना है, बस इधर उधर करते रहना है। ठीक है, हम्म। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? हाँ, वहाँ तक हो गया। ठीक है, थर्ड है हमारा SEO फ्रेंडली। हम्म। SEO SEO फ्रेंडली, इसके बारे में कभी पढ़े हैं या कभी यूट्यूब वगैरह सब में देखे हैं, नहीं, मतलब जाने हैं? नहीं इसका जाना? हम सुने नहीं है, ये होगा ये तक तो ही सुने हैं। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। SEO फ्रेंडली मतलब होता है, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं, मान लीजिए हाँ। जैसे कि बेस्ट रेस्टोरेंट इन चाईबासा। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल हाँ। दिखा, जैसे हम गूगल में आते हैं, जैसे मान लीजिए हम्म। बेस्ट रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट चाईबासा कर देते हैं। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पहला देखिए ब्लैक बर्ड रेस्टोरेंट। ठीक है, हाँ। बावर्ची, वर्ल्ड जिंजर, वो ये लिखेंगे, सब। हाँ। और यहाँ पे बेस्ट रेस्टोरेंट चाईबासा। तो जब भी हम लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो सबसे पहले जो वेबसाइट आता है हाँ। वही आपका एक रैंक होता है, मतलब कीवर्ड्स के थ्रू रैंक होता है। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे भी बेस्ट रेस्टोरेंट इन चाईबासा, यहाँ पे भी वही वाला लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ। यहाँ पे भी देखो बेस्ट रेस्टोरेंट लिखा हुआ है नियर चाईबासा। हम्म। मतलब जो भी हम लोग गूगल में कीवर्ड्स ही है, कीवर्ड्स यानी कि कोई शब्द हम लोग लिख रहे हैं, जो भी हम्म। वेबसाइट में इस तरह का कीवर्ड्स लिखा हुआ है, जैसे ये जो कीवर्ड्स है ना, ये जो भी मतलब हाँ। वेबसाइट में ये लिखा हुआ है, उसी से संबंधित वो सर्च करेगा गूगल में। अच्छा। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए ईपीएल एकेडमी, हम्म। ईपीएल एकेडमी सर्च करेंगे, ये यहाँ पे आ गया है।
ईपीएल एकेडमी और उससे संबंधित जो भी कीवर्ड्स इसको मिल रहा है, ईपीएल एकेडमी बेस्ट वेब डिजाइनिंग कोर्स इन 6 भाषा। ठीक है, अच्छा। यहाँ पे एक ईपीएल एकेडमी आ गया, ईपीएल एकेडमी आ गया। ये क्यों आ रहा है? इस वेबसाइट में जो वेबसाइट ये बना हुआ है, हम्म। इस इस वेबसाइट में ये लाइन लिखा हुआ है ईपीएल एकेडमी। ठीक है, हम्म। यहाँ पर भी एक ईपीएल एकेडमी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है, आपको जब भी एसईओ करना है, तो आपको वेबसाइट में भी ऐसे ही आपको कीवर्ड्स डालना है, लिखना है। तब अच्छा। जब तब जाके कोई गूगल पे सर्च करता है, जैसे ये ईपीएल एकेडमी पे, ये कीवर्ड्स है, ये वर्ड्स है ये। ठीक है, उसको भी हम लोग को ढूंढना पड़ेगा वहाँ पे। हाँ, तो ऐसे हम लोग को देखनी है उससे। और वेबसाइट में हम लोग को इस तरह आर्टिकल भी लिखना है, कोई टाइटल भी हमें देना होता है। ठीक है, हम्म। जैसे मान लीजिए कि ये जो ऊपर में लिखा हुआ है, ये टाइटल है। ठीक है, हाँ, टाइटैनिक एकेडमी इसका। हाँ, ये टाइटल दिया हुआ, तो उसी से संबंधित ये क्या कर रहा है, सर्च कर हम्म। रहा है। सर्च कर रहे सब कुछ। हाँ, इसका मतलब ये आपका एसईओ हो गया, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अच्छा, एसईओ का हाँ, फुल फॉर्म। ये, हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। गूगल में वेबसाइट में रैंक करने के लिए ये टूल्स हम लोग को यूज करते हैं हम लोग, एसईओ। ये मेथड है, एसईओ एक मेथड होता है। हम्म। ठीक है। अच्छा। हम लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो हम लोग गूगल में आ जाता है, उससे संबंधित कीवर्ड्स आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि वेबसाइट में वैसे ही कीवर्ड्स डाला, कीवर्ड्स उसमें डाले हैं, हाँ, यूज किया डाला हुआ। जाता है। देखिए, मुझे पता है कि आप, चलो आप ग्राफिक डिजाइनर है, ठीक है। तो हम्म। हम क्या कर सकते हैं, चलो आप ग्राफिक डिजाइनर है, तो हम क्या करेंगे कि अपना जो वेबसाइट है मान लीजिए, तो उसमें हम ग्राफिक से हम्म। डिजाइन से संबंधित कोई आर्टिकल लिखेंगे हम। ठीक है, आप गूगल को आप सर्च करेंगे ग्राफिक डिजाइनर इन 6 भाषा, तो हम्म। जो हमने जो वेबसाइट बनाया है वहाँ पे रैंक हो जाएगा, मतलब गूगल का पहला पेज में आने का संभावना रहेगा। ठीक है, अच्छा। हम्म। इस तरह ये काम करता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि हम्म। कोई माघे पर्व के बारे में कोई सर्च कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि माघे पर्व के बारे में कोई सर्च कर रहा है। माघे पर्व, चलिए मैं लाखों बोधरा का एग्जांपल दिखाता हूँ। लाखों बोधरा बायोग्राफी। ठीक है, ये हो गया। ये कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखा, मैं इसको सिंपल हम्म। से एंटर कर दूंगा। देखिए, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, लाखों मुद्रा जो वर्ड्स है उसको सर्च कर रहा है। ठीक है, हम्म। और नीचे देखिए यहाँ पे, और एक नीचे वेबसाइट में लाखों मुद्रा बायोग्राफी ऑफिशियल ईपीएल इनोवेशन, ऑफिशियल। हम्म। यानी कि ये हम्म। हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाया है जो लाखों मुद्रा का बायोग्राफी है, पूरा आर्टिकल इसमें दिया हुआ है। हम्म। ठीक है, अगर हम लोगों ने ये वेबसाइट नहीं दिए रहते तो नहीं आता। नहीं आता। हाँ, हाँ, इसका इसका ऐप भी बनाया बनाया होगा ना इसका। हाँ, ये हम लोग ने बनाया है, तो ये बहुत साल से हाँ, चल, हम देखें उसका। हाँ, ये बहुत साल से चल रही है, लाखों बायोग्राफी। तो उसी तरह मान लीजिए हम्म। जैसे कि ये आर्टिकल, मतलब ये काफी डिटेल्स में लिखा हुआ है, जो बाकी जो जितना भी लिंक दिया हुआ है नहीं सब, इसमें उतना हम्म। से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपका 9 पेज का बना हुआ है इसमें। ठीक है, अच्छा। 9 पेज, सॉरी 8 पेज तक का बना हुआ है। तो लोग इसको पढ़ के अच्छा नॉलेज गेन कर सकता है लाखों बजट के बारे में। ठीक है, हम्म। तो बाकी ऐसे और नहीं है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए जैसे जैसे फोटो हो। ठीक है, मतलब फोटो हो, अगर जैसे हम सर्च करते हैं फोटो हो, ठीक है, फ्रीडम फाइटर बायोग्राफी अगर मिलता है कि नहीं देखते हैं। हम्म। चलो बायोग्राफी करते हैं। हाँ, ये पहला विकिपीडिया में है, विकिपीडिया का देख लेते हैं। अच्छा, हाँ। हम्म। इसमें शॉर्ट में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें किसी ने ऐसे शॉर्ट में अच्छा। यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप शॉर्ट च... मीडिया। हाँ, अगर आप चाहते हो इसको हम और बढ़िया से लिखे,
इनका हम विस्तार अपना से हाँ कर अपना सकते हैं वेब हम लोग। हाँ अपना वेबसाइट में हम बढ़िया से आर्टिकल दे इसको, तो आप बना के लिख सकते हैं। कल को कोई सर्च करेगा तो आपका जो वेबसाइट है वो आ जाएगा। समझे मेरे बात? तो जी हाँ। हाँ, तो ये है। तो एसईओ इस तरह काम करता है। तो हम लोग सोचते हैं ना कि अरे हम लोग को इंटरनेट में अवेलेबल क्यों नहीं है, तो कोई वेबसाइट बनाएगा तब ना इसमें रहेगा कंटेंट। हाँ, वेबसाइट बनाएगा और उसमें जो कंटेंट वो डालेगा आर्टिकल वगैरह, बिल्कुल तब जाके बिल्कुल हम लोग का आ बिल्कुल। सकता है। ठीक है। तो तब जाके हमारे ये में इंटरनेट में कोई भी जो हमारे जो आर्टिकल्स है या फोटोज है आएगा। हम्म, ठीक है। हम्म, तो यही है आपका एसईओ। ठीक है। हाँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया? ठीक है। हाँ, समझ गए। नेक्स्ट है हमारा मीडिया मैनेजमेंट। हम्म, वर्डप्रेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि हम लोग कोई फोटोज, वीडियोस, ऑडियो भी हम लोग अपलोड कर सकते हैं। हाँ, उसमें हम भी जोड़ सकते हैं उसमें। हाँ, जैसे आर्टिकल में आ, ये जो वेबसाइट है द कुबूतर, हम्म, इसमें जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए फोटोज दिख रहे हैं थंबनेल के रूप में। हाँ हाँ, ठीक है। तो इस तरह के फोटोज भी हम लोग अपलोड कर सकते हैं, ये भी सुविधा हमें देता है वर्डप्रेस। अच्छा। ठीक है। और वीडियोस भी डाल सकते हैं हम लोग। वीडियो ऑडियो भी हम लोग डाल सकते हैं उसको। ऑडियो भी डाल सकते हैं हम लोग। तो इस तरह का सुविधा हमें देता है वर्डप्रेस। ठीक है। ये आर्टिकल है, आर्टिकल वगैरह सब लिखा हुआ है इसमें। हम्म, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल में फोटोज दिया हुआ है, सब है। तो इस तरह भी हम लोग हम्म, लिख सकते हैं। कल को कोई सर्च करेगा गूगल में तो ये आर्टिकल उनको मिलेगा। ठीक है। मिल जाएगा हाँ। हाँ, इससे संबंधित अगर कोई सर्च करता है गूगल में तो आएगा ये। ठीक है। हम्म, तो ये है हमारा एसईओ, या हमारा जो मीडिया वगैरह सब जो अपलोड करती है, इमेज ये सब है, ये भी सुविधा हमें देता है। हम्म, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। आगे आगे यानी कि नेक्स्ट है मल्टी यूजर सपोर्ट। ठीक है। मल्टी यूजर सपोर्ट मतलब होता है, जैसे हम लोग ने एक वेबसाइट बनाया है वर्डप्रेस में, उसमें आप हाँ, 4-5 यूजर भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप आर्टिकल वेबसाइट आप बनाए हैं और उसमें आप आपके जो और 2 मेंबर है उसको भी आप यूजर नेम और पासवर्ड दे सकते हैं। उन्हें अपना इंडिविजुअल लॉगिन अच्छा करके उस पर काम कर सकता है। ठीक है। अच्छा। तो यही है आपका मल्टी यूजर सपोर्ट। ठीक है। आप हम्म, 5-6 जितना चाहे आप यूजर्स बना सकते हो उसमें। यूजर बना करके वो अपना अपना उसको लॉगिन कर सकता है, हाँ, अपना अपना लॉगिन करके वो काम कर सकता है। काम कर सकता है उसमें। बिल्कुल। ठीक। तो इसका कुछ एडवांटेज है। वर्डप्रेस मुफ्त हम्म, में उपलब्ध है, यानी कि ओपन सोर्स है। हमें फ्री में या हम लोगों को हम्म, मिल जाता है, डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हम्म, इंस्टॉलेशन में आसान है, यानी कि ये इंस्टॉलेशन बहुत ही इजी है। ठीक है। किसी चीज़ का वहाँ कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर ज़रूरत होता है और बस वर्डप्रेस का फाइल ज़रूरत होता है और लोग इजीली इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मोबाइल फ्रेंडली। मोबाइल फ्रेंडली मतलब होता है कि ये जैसे आप कोई वेबसाइट मान लीजिए, आप अपने फ़ोन पे आप ओपन कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, अपने फ़ोन में ओपन कर रहे हैं, तो क्या होता है जो जो वेबसाइट है, जो फ़ोन का जो स्क्रीन का साइज है ना उसी के अकॉर्डिंग वो मिनिमाइज साइट हो जाता है, नहीं ऑप्टिमाइज पिक हो होता जाता है। ठीक है। पहले के वेबसाइट सब में क्या होता था, ऑप्टिमाइज नहीं होता था, देखने में अच्छा भी नहीं दिखता था पहले का टाइम, बहुत पहले का टाइम। है। हाँ, तो अभी जितना भी वेबसाइट मतलब कि मोबाइल का, अगर मोबाइल का साइज है तो मतलब मोबाइल जैसे बोलते हैं उस टाइप का दिखता है। हाँ जैसे हाँ डेस्कटॉप का जो होता है ना, डेस्कटॉप में थोड़ा सा बड़ा दिखता है तो उसके लिए हमको जूम करना पड़ता है ये में मोबाइल में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही आपका उनकी मोबाइल साइज। फ्रेंड, हाँ ये भी आपको मोबाइल फ्रेंडली सपोर्ट करता है। ठीक है। हम्म,
और एसईओ भी सपोर्ट करता है, जैसे अभी हम एसईओ के बारे में डिस्कस किए। ठीक है। हाँ डिस्कस किया। हाँ, और इसका देखिए कुछ अच्छाइयाँ तो कुछ बुराइयाँ भी होता है। ठीक है, तो इसमें से कुछ जैसे हम्म। कि पहला जो है पॉइंट है हमारा, हैकिंग का थोड़ा सा इसमें खतरा रहता है, क्योंकि अच्छा। वर्ल्ड में 70% जो वेबसाइट है ना, वो सर्वर हम्म। पे चलता है। ठीक है, जितना कॉमन होता है, जितना लोग यूज़ करता है, तो उस चीज़ पे हमेशा खतरा रहता ही है। हम्म। ठीक, तो ये है पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, वर्डप्रेस थोड़ा सा स्लो काम करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अच्छा। आप कोई हैवी वेबसाइट बना रहे हैं, मतलब हैवी मीन्स हम्म। के उसमें प्लगइन सब डाल रहे हैं, बहुत सारा मीडिया। प्लगइन या वीडियो डाल रहे हैं, ऑडियो डाल रहे हैं, तो उसमें आपका फाइल हैवी हो जाता है ना। हाँ, आपका जो साइट है हैवी हो जाता है, तो ओपन होने में समय लगता है। तो उसके लिए हम्म। वैसे तो ये काफ़ी सर्वर्स अवेलेबल है, वो सब यूज किया जा सकता है, लेकिन हाई सर्वर यूज करेंगे तो फिर हम लोगों का जो कॉस्ट है वो भाग जाता है। ठीक है, अच्छा। हाँ। लेकिन काम सस्ता में अगर आप चलाना चाहते हो, फिर आप उसमें भी आप एक्सपेक्ट करें कि पूरा हाई परफॉर्मेंस दे, तो ये थोड़ा सा हम्म। दिक्कत है। ठीक है, अगर अच्छा। अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं वेबसाइट में, तो अच्छा सर्वर लेना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, ये है। अब आते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉलेशंस, हम लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हम लोग इसको अभी लोकल, हम्म। हम लोग लोकल पे ही काम करेंगे अभी। जब हम लोग कंप्लीट हो जाएगा लास्ट में, लाइव सर्वर में कैसे अपलोड करते हैं, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे हम्म। पहले हम लोग को लोकल सर्वर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है। हम्म। लोकल जो सर्वर होता है, ये हमारा जो सिस्टम होता है ना, उसको सर्वर में बना देता है, सर्वर बना देता है। ठीक है, अच्छा। हम्म। तो उसमें से जैसे जैम्प होता है, वैम्प होता है, मैम्प होता है, ये सॉफ्टवेयर है। हम्म। ठीक है, तो हम लोग अच्छा। इस सॉफ्टवेयर की यूज करेंगे, हम लोग जैम्प। ठीक है, अच्छा। हाँ, इसको हम लोग को डाउनलोड करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या, हम्म। अच्छा ठीक है, गूगल खोल लेते हैं हम लोग। आप सिंपल से जैम्प लिखिए। ठीक है, हाँ। डाउनलोड फॉर विंडोज, विंडोज यूज करते हैं ना आप तो। हाँ विंडोज है मेरा। मेरा 11 का चल रहा है। अच्छा ठीक है, अब जैसे आप सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे देखिए, ये जो पहला जो वेबसाइट है, यही वाला इसका हाँ ऑफिशियल विंडोज है। वेबसाइट है। ठीक है, अच्छा। ओपन करना है इसको। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे अलग अलग वर्जन का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपको लेटेस्ट आपको डाउनलोड हम्म। करना है, और 64 बिट डाउनलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे हाँ। हाँ, लिनक्स के लिए भी है और मैक ओएस के लिए, यानी कि एप्पल वाला के लिए। तो हम लोग अच्छा। विंडोज यूज करें तो विंडोज हम लोग डाउनलोड करेंगे। ठीक है, हाँ। विंडोज डाउनलोड करेंगे, सिंपल से डाउनलोड कीजिए, मेरा में डाउनलोड किया हुआ है। जैसे मेरा डाउनलोड करते हैं, अच्छा। एक सेकंड, हाँ। विंडोज हाँ, ये 64 बिट का है सबसे ऊपर वाला। हाँ, 64 बिट का इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, है सबसे ऊपर वाला ना। एक सेकंड रुकिए। इसका इसका वर्जन 8.2 12। ये वाला लास्ट वाला डाउनलोड कीजिए, नीचे वाला। लेटेस्ट। हाँ, ये हाँ लास्ट। हाँ, इसी को डाउनलोड कीजिए, हाँ हाँ। 64 बिट वाला डाउनलोड कीजिए। अच्छा। ठीक है, हाँ डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड हो गया। नहीं हुआ है, हो रहा है। अच्छा, कर लीजिए। और एक आप वर्डप्रेस डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वर्डप्रेस डॉट ओ आर अच्छा। जी सर्च करिए, वर्डप्रेस भी लिखिएगा चलेगा। तो ये जो पहला वेबसाइट है, इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा।
यहाँ पे देखिए गेट वर्डप्रेस है, यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिए और ये जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ना, डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट योरसेल्फ, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है डाउनलोड वर्डप्रेस 6.7.2 है। अच्छा, हाँ, इसको डाउनलोड कीजिए। 6.7.2 है ना? हाँ, ये वाला डाउनलोड कीजिए। हाँ, उसका भी डाउनलोड हो रहा है। अभी जो आपका वर्डप्रेस फाइल है, हाँ, हाँ, उसको आप क्या कीजिएगा, जैसे अभी स्क्रीन शो हम्म, हो रहा है ना, हाँ, स्क्रीन शो हो रहा ठीक है। आप उसको क्या कीजिए, एक्सट्रैक्ट है। कीजिए वर्डप्रेस, ये अभी जिप फाइल में है हमारा, ठीक है। इसको हाँ, हाँ, जी पाई। हाँ, इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए राइट क्लिक करके, यहाँ पे हाँ, अच्छा, एक्सट्रैक्ट ऑन इसको कर दीजिए और हम्म, कर दीजिए, ये हमारा एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया। हम्म, इसको भी कंप्लीट होने देते हैं। हाँ, जैम सक्सेसफुली हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया। हाँ, 50% बाकी है। 50% बाकी है, ठीक है। हाँ, 50 या 60 क्या है? ठीक है, आपका कंप्लीट हो गया वर्डप्रेस वाला फाइल। नहीं, इसका अच्छा, इसका कंप्लीट नहीं है। अच्छा, ठीक है। जैसे आप एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो आपको इस तरह का फाइल आपका बन जाता है ना अलग से। तुरंत बन जाता है, हाँ। हाँ, अभी कितना परसेंट हुआ है जेम सॉफ्टवेयर का? 80 80 होगा। अच्छा, ठीक है, 20% बाकी है ना। जब आप जेम सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे ना, तो इस आवाज तरह नहीं आ रहा है। एक सेकंड, अभी जेम सॉफ्टवेयर को ऑन कीजिए, मतलब ओपन कीजिए इसको। हाँ, ओपन किया हुआ है। ओपन किया हो ना, इस तरह का डैशबोर्ड दिख रहा है। हाँ, डैशबोर्ड दिख रहा है। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, आपका जो वर्डप्रेस फाइल जो एक्सट्रैक्ट किए हैं ना, हाँ, हाँ, उसके अंदर में जाइए, आपको एक और हाँ, फोल्डर मिलेगा। वर्ड ड्रेस और प्रेस करके। हाँ, ये वाला फाइल मिलेगा। इसको क्या कीजिएगा, इसको हम्म, कॉपी कीजिए। कॉपी। कॉपी किया है। हाँ, अब क्या करना है, आपको सी ड्राइव में जाना है। हाँ, आपको यहाँ पे देखिए जेम करके एक फोल्डर मिलेगा, हाँ, जेम करके हैं। ठीक है। उसमें हम्म, इंटर कीजिए, मतलब घुसिए अंदर। हाँ, हो गया। और यहाँ पे आपको देखिए एक फोल्डर मिलेगा एच टी डॉक्स करके। और- हाँ, हाँ, एच टी डॉक्स करके मिला, इसके अंदर में जाइए। हाँ, मिला। हाँ, हाँ, हो गया। आप उस फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर दें। हाँ, अच्छा। ठीक है। अब जब हो जाएगा, आपका जो हम्म, अभी यहाँ पे इसको, आपका जो प्रोजेक्ट है, मान लीजिए आपका ई हाँ, कॉमर्स से संबंधित प्रोजेक्ट है या न्यूज से संबंधित प्रोजेक्ट है। मान लीजिए आपको अभी मस्कल न्यूज का वेबसाइट बनाना है, हाँ, मस्कल तो न्यूज। अब क्या करेंगे, हम हम्म, मस्कल न्यूज के प्रोजेक्ट का नाम देंगे आप, ठीक है। अच्छा। प्रोजेक्ट का नाम क्या देंगे, मस्कल न्यूज कर दीजिए इसको। आपका जो भी प्रोजेक्ट रहेगा, इसको रीनेम कर। उससे संबंधित एक हाँ, प्रोजेक्ट का नाम दीजिए, ठीक है।
रैंडम कर देंगे ना इसका। हाँ, रेनम कर दीजिए, मस्कल न्यूज। ठीक है, इस तरह हम्म, स्पेस मत दीजिएगा। इसको अच्छा स्पेस नहीं देना है। हाँ, स्पेस अच्छा, नहीं देना है। सबको ठीक। स्मॉल में डालना है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन स्मॉल में देने से ही अच्छा है। अच्छा। हाँ, हाँ, हो गया। यहाँ हो गया। अब क्या करना है, आपका जो हम्म, जेम सॉफ्टवेयर है, हाँ इसको ऑन कीजिए। ये जो अपेचे और माई स्क्वेल है ना, ये बस दो ऑप्शन है, हाँ। इसको ऑन करना है, स्टार्ट कर देना है। मतलब ये इसका इंजन है, आप समझ लीजिए। सर्वर का इंजन है, लोकल सर्वर अच्छा। का इंजन है ये। इसको आप ऑन कर देना। हम्म, इसका मई एसक्यूएल भी इसको ऑन कर दें। हाँ, अच्छा। ठीक है। ऑन करने के बाद क्या हम्म, करना है, ब्राउजर ओपन कीजिए। अच्छा। ब्राउजर ओपन कीजिए। हाँ, ओपन है। अभी जो आपका यूआरएल बार होता है ना, हाँ, वहां पे लिखिए लोकल होस्ट। लोकल। होस्ट, ठीक है। जैसे हाँ, मैं अभी लोकल लिख होस्ट। रहा हूँ, तो हम्म, जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ लोकल होस्ट स्लैश, स्लैश के बाद क्या करेंगे, हम्म, आपका जो प्रोजेक्ट का नाम है, उसका नाम यहाँ पे दीजिए। अच्छा। ठीक है। मस्कल न्यूज। हाँ, जो आपने प्रोजेक्ट का नाम दिया है उसको यहाँ पे लिखना है, मस्कर न्यूज। ठीक है। हम्म, अब हम्म, सिंपल से एंटर कर देना है। अच्छा। ठीक है। आपको इस जैसे आप एंटर करेंगे, तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड मिलेगा। आपको इंटरफेस इस तरह का अच्छा, मिलेगा। देखिए खुला नहीं है अभी तक। इस तरह का स्क्रीन आया आपके पास। और इसका घूम रहा है अभी। अच्छा, स्लो चल रहा होगा। हम्म, हाँ खुला। खुला। यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज हम्म, आपको पूछ रहा है। ठीक है। तो हम लोग को तो हाँ, बहुत लैंग्वेज हम लोग को आता नहीं है, तो हम लोग को इंग्लिश से चूज आता नहीं करना है है। तो हम इंग्लिश में ही डाल देना। हाँ। ठीक है। बस कंटिन्यू कीजिए। हाँ, कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू हुआ। आपको इस तरह का स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। यहाँ पे आपको देखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को मांग रहा है। एक डेटाबेस नेम, हाँ, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस यूजर नेम, और पासवर्ड, डेटाबेस पासवर्ड डेटाबेस पासवर्ड, होस्ट। ये सब दिस होस्ट। इन्फॉर्मेशन हम लोग को मांग रहा है। अभी हम लोग के पास डेटाबेस नहीं है, और यूजर नेम भी नहीं है, पासवर्ड भी नहीं है, और होस्ट भी नहीं है। तो हम लोग को इसको क्रिएट करना होगा सबसे पहले। ठीक है। अच्छा। अब क्या करना है, न्यू टैब में जाइए। इसको ऐसे ही यहाँ पे छोड़ दीजिए। ठीक है। या इसको लेफ्ट गो हाँ, भी कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ठीक, इसको इसको ऐसे ही रहने दीजिए। न्यू टैब में जाइए। हाँ, नोटिव हुआ। फिर से आपको लोकल होस्ट लिखिए। लोकल होस्ट स्लैश और एस php माई पी एच पी एडमिन। इसको सही से लिखिए, है ना। माई। हाँ, php माई एडमिन। हो गया। एच पी माई एडमिन। हाँ, php माई हाँ। एडमिन। सिंपल से इसको एंटर कर दीजिए। जब आप एंटर खुला। करेंगे, तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड मिलेगा। हाँ, खुला। ठीक है। ये खुल गया। इस तरह का स्क्रीन आपको दिख रहा है ना। हाँ, दिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए, इधर लेफ्ट साइड में, यहाँ पे देखिए, हाँ, ये सब डेटाबेस का नाम सब है। अभी हम लोग हाँ, न्यू क्रिएट करना है डेटाबेस। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, न्यू ऑप्शन में क्लिक करना है। तो आपको इस हम्म, तरह का एक स्क्रीन दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, आ रहा है। क्रिएट डेटाबेस है। ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे हम लोग को डेटाबेस देना है, मतलब डेटाबेस नेम देना है। हम्म, तो आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का अकॉर्डिंग नाम। डेटाबेस दे सकते हैं, उसका नाम दे सकते हैं। तो हम मस्कल न्यूज ही रख देते हम्म, हैं। मस्कल हम्म, डीबी कर देते हैं आप हम। ठीक है। मस्कल। डीबी अपने अपने अनुसार आप दे सकते हैं। बस याद रहे आप इसको। हम्म,
ठीक है, ये जो नाम है याद रहे, या आप इसको कहीं नोट पैड में लिख हम्म, सकते हैं, हम्म, क्योंकि देते समय हम लोग को ये चीज देना होता है, तो नोट पैड में आप लिख सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं नाम को। ठीक है। मस्कल डीवी लिखे ना। हाँ, मास्कर डीबी, जैसे मैं इसे इस तरह लिखा, ये हो गया। अब क्या करना है, लिखने के बाद यहाँ पे देखिए क्रिएट बटन है, इस पे क्लिक करना है। हम्म, ठीक है, ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। यहाँ पे देखिए ये वाला क्रिएट हो नाम गया। आ गया हमारा मस्कल डीबी, और यहाँ पर भी देखिए हम्म, मस्कल डीबी करके नाम आया, इसका मतलब ये हमारा क्रिएट हो गया है। ये तो हो गया हमारा हाँ, डेटाबेस का नाम। अब हम लोग इसका यूजर नेम भी क्रिएट करना है। ठीक है, यूजर नेम भी क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है प्रिविलेजेस का। हाँ, अब ठीक है। अब यहाँ क्या कीजिएगा, जो यूजर नेम है वो अपना अपना जो जो भी पसंद है आपको नाम, वो दे सकते हैं, बस याद रहे नाम ये। ठीक है, लिखिए यूजर नेम। ठीक है, हो गया। अब नीचे जाइए, सेकंड लाइन में आइए, वहाँ पे जो एनी होस्ट लिखा हुआ वहाँ पे क्लिक कीजिए। अब वहाँ पे लोकल लोकल सेलेक्ट कीजिए। हाँ, ठीक है, ये हो गया, ये भी काम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जाइए। हाँ, यहाँ पे उसको ऐसे छोड़ दीजिए। यूजर टेक्स्ट फील्ड में जाइए, यूजर टेक्स्ट, हाँ, अब वहाँ पे लिखिए अपना पासवर्ड लिखिए। फिर इसमें करेक्टर ऐड कर दीजिए, करेक्टर नंबर ऐड कर दीजिए। हो गया। तो जल्दी जल्दी लिखिए। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए उसको। नेक्स्ट ईयर में रीटाइप कीजिए उसी को, पासवर्ड को, कोई दिक्कत नहीं है, तो लोकल पे चला रहे हैं उसे भी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, नहीं नहीं, उसको नहीं करना है, वो तो फिर नया वाला पासवर्ड क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिक जो जनरेट होता है वो उसके लिए होता है। अब नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे देखिए और एक नीचे ऑप्शन है, ग्लोबल प्रिविलेजेस। ठीक है, आपको दिख रहा है ग्लोबल प्रिविलेजेस, देखिए चेक ऑल लिखा हुआ है ना, ऊपर ऊपर जस्ट ऊपर जाइए। हाँ, उस पर टिक कर दीजिए। ये हम लोग ने परमिशन दे दिया है, सिलेक्ट का, इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का, फाइल का, और भी जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है सारे का हम लोग ऑप्शन दे दिए हैं, मतलब परमिशन दे दिए हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब नीचे में देखिए, सबसे नीचे में जाइए, गो बटन है। ठीक है, अब नीचे में देखिए गो बटन है, हाँ, उस पे जाइए। इसमें। हाँ जाइए। हाँ, ये हमारा कंप्लीट हो गई ये पार्ट। ठीक है, आपको यूजर नेम अच्छा। पासवर्ड याद है क्या, क्या दिए थे? हाँ हाँ, याद है। ठीक, अब इसको हटा दीजिए, चलेगा। इसको पूरा। नहीं नहीं, पूरा नहीं, टैब को हटा दीजिए। अच्छा, हाँ, दूसरा टेक करें। नहीं नहीं, इसको, इस टैब को हटा दीजिए, ये वाला काम हो गया हम लोग का। यहाँ से हटा देंगे ना। हाँ, वहाँ से हटाइए। हाँ। अब यहाँ पे देखिए नीचे में लेट्स गो का ऑप्शन है, हाँ, वहाँ पे जाइए। हो गया। रुकिए, इधर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, रुकिए। नेक्स्ट।
अच्छा, और पूरा चल रहा होगा। नेक्स्ट स्क्रीन खुला। हाँ, यहाँ पे जो हाँ, हमने जो डेटाबेस का नाम दिया था उसको दीजिए। मस्कल, मस्कल ना, मस्कल डीबी दिए थे ना, क्या दिए थे? डीवीडी, हाँ डीवीडी था। ठीक है, सही से देना होगा नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, ये हो अच्छा, गया। यूजर नेम में क्या दिए थे? हाँ अपना नाम। हाँ दीजिए। हो गया पासवर्ड। पासवर्ड जो दिए थे वही वाला दीजिए। हाँ वही वाला दिए। ठीक है, लोकल होस्ट तो चलिए लिखा ही हुआ है। अब टेबल हाँ, प्रीफिक्स में इसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है, सबमिट कीजिए। सबमिट हो गया। हो गया, यहाँ तक ये हाँ, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब क्या करना हम्म, है, जो रन द इंस्टॉलेशन कीजिए। हाँ, अच्छा, आया। अब क्या करना है, यहाँ पे आपका जो साइट टाइटल है उसको देना है। ठीक है, हाँ, साइट टाइटल मीन्स जो आपका अच्छा, जो प्रोजेक्ट का जो नाम होता है, जैसे मस्कल न्यूज लिख हम्म, दीजिए। हाँ, उसको हम्म, स्पेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो टाइटल है हमारा, स्पेस दे सकते हैं इसमें। अच्छा, कैपिटल मस्कल, में लिख सकते हैं इसमें। हाँ मस्कल को स्पेस करके न्यूज कर दीजिए, है ना। इसमें कैपिटल हम लोग दे सकते हैं कि हाँ हाँ, इसमें। दे सकते हैं इसमें तो, कोई दिक्कत नहीं। मस्कल हम्म, न्यूज, ठीक है। इसमें भी यूजर नेम आप जैरामी दे सकते हैं, हम्म, और पासवर्ड भी वही वाला दे सकते हैं, नहीं तो ये रैंडमली जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिक, उसको हटा दीजिए और अपना जो पासवर्ड देना चाहिए उसको दीजिए। अच्छा, ठीक है, हो गया। हम्म, हम्म, कंफर्म कर दीजिए ये वीक पासवर्ड है बोल के। ठीक है, अभी तो ऐसे ही काम चल हाँ, जाएगा। अब यहाँ आपका ईमेल अच्छा, आईडी दे दीजिए। हुआ। ठीक है, हो गया। ये अभी जो यूजर ने वो पासवर्ड है ना, इसको याद करके रखे रहिए, जब भी हम लोग को लॉगिन करना होगा इसी से हम लोगों को लॉगिन करना है। ठीक है। अच्छा, हाँ, ठीक है। ये हो गया। अब क्या कीजिएगा, जो नीचे जो बटन दिया हुआ है इंस्टॉल वर्डप्रेस, उस पे हाँ, क्लिक कर दीजिए। ये हमारा आया। सक्सेस हो गया, हमारा वर्डप्रेस। हम्म, ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल से आप लोगों को लॉगिन करना है, तो लॉगिन का जो बटन दिया हुआ है नीचे, उस पर क्लिक कीजिए। हाँ, लॉगिन। हम्म, इसमें यूजर नेम भी दे सकते हैं, ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। हाँ दीजिए, आपका यूजर नेम पासवर्ड जो आपने दिया था, इसको हम्म, रिमेम्बर मी कर दीजिए। लॉगिन। हाँ, लॉगिन कीजिए। फाइनली हम लोग वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया और लॉगिन भी कर लिया। हम्म, अब ये मेन उसका जो डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, जो लेफ्ट साइड में जो हमारा दिख रहा है, हम्म, ये हमारा जो दिख रहा है, ये हमारा क्या है, हाँ, डैशबोर्ड मेनू है हमारा। हाँ, हाँ डेस्क में। डैशबोर्ड मेनू है। ठीक है। अच्छा, सबसे टॉप में देखिए यहाँ पे अ, स्क्रीन एक, ऑप्शन। हाँ एक स्क्रीन ऑप्शन है। इस पे जब हम लोग क्लिक करते हैं, अभी माउस मत कीजिए, है ना, मैं इधर कुछ, मैं इधर से मैं कर हाँ देता करने, हूँ। हाँ, अच्छा, ठीक। ये हमारा स्क्रीन ऑप्शन है। स्क्रीन ऑप्शन में क्या होता है, जितना भी हमारा जो फ्रंट स्क्रीन में जितना भी ऑप्शन होता है ना, उस सबको हम लोग हाइड और डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, हाइड और अच्छा, डिस्प्ले करा सकते हैं, जो भी हमारा फ्रंट स्क्रीन में आता है। जिस भी हम्म, सेक्शन में जाते हैं उसका स्क्रीन ऑप्शन अलग अलग हो जाता है।
तो इस डैशबोर्ड का अच्छा। मैं जो यहाँ पे जो जैसे ऑप्शन है, साइट हेल्थ है, फिर क्विक हम्म। ड्राफ्ट है, अच्छा। आपका एट ग्लैंस है, वर्डप्रेस इवेंट हम्म। एंड न्यूज़ है, एक्टिविटी है। ये अच्छा। हमारे यहाँ पे वेलकम स्क्रीन है। ठीक है, वेलकम स्क्रीन में क्या होता है, जो हमें जो वेलकम करता है, जितना भी सिस्टम बनता है हमें से एक वेलकम स्क्रीन आता है ना, इसमें भी वही है। तो यहाँ पे एक साइट हेल्थ ऑप्शन है, देखिए इसमें हाँ। आपका जो वर्डप्रेस वेबसाइट है, उसमें कोई स्पैम तो नहीं है, या कोई इसमें परफॉर्मेंस पे कोई इश्यू तो नहीं हो रहा है। तो ये पूरा आपका अच्छा, जो साइट है उसका हेल्थ बताता है उसका आपको। हेल्थ हेल्थ बताता है, हाँ। हाँ, कहीं पे अगर कुछ एरर हो रहा है तो भी यहाँ तो पे यहाँ पे शो करता है उसका। हाँ शो करता है। ठीक है। अच्छा। और क्विक ड्राफ्ट्स में क्या होता है, एक नोट की तरह बनाते हैं हम इसमें। ठीक है, जैसे हम्म। मान लीजिए कोई मैसेज हम लोग कुछ नोट्स लिखना चाहते हैं, टाइटल में हम लिखे, जैसे मान लीजिए कि वी आर लर्निंग, वर्डप्रेस लर्निंग कर देते हैं ना, वर्डप्रेस लर्निंग, आज हम लोग सीखे इंस्टॉलेशंस, बेसिक वर्ड, हम्म। इंट्रोडक्शन कर देते हैं, इंट्रोडक्शन इंस्टॉलेशंस। हम्म। ठीक, ये हो गया मैम इस तरह कंटेंट। और हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम्म। सेव कर दे, ये हमारे यहाँ पे नोट बन गया। ठीक है, अच्छा। तो ये आपको क्विक ड्राफ्ट हो गया। एट ग्लांस में क्या होता है, जितना भी हम लोग पोस्ट करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, तो यहाँ पे हाँ, ये जो कैलकुलेट होता है, मान लीजिए हमारा साइट में 5 पोस्ट है, तो यहाँ पे आपको पाँच पोस्ट है, पोस्ट दिखाएगा। 5 दिखाएगा। हाँ, अगर पेज भी अगर 3-4 होगा, मान लीजिए 3 है तो 3 तो दिखाएगा। वहाँ 3 दिखाएगा वहाँ। ठीक है, और हमारे साइट आर्टिकल में अगर कोई कमेंट करता है तो कोई ये कमेंट कमेंट किया तो वहाँ पे कमेंट हाँ शो करेगा। कैलकुलेट करेगा। ठीक है, यहाँ हम्म। कैलकुलेट करेंगे, मतलब 5 कमेंट आया है, 6 कमेंट आया, 7 कमेंट आया, इस तरह हम्म। यहाँ पे शो करता है। ठीक है, हम्म। और जैसे नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए एक्टिविटी है, जैसे यहाँ पे रिसेंट हाँ। कमेंट्स दिया हुआ है, और जैसे ये हेलो वर्ल्ड है, ये एक आर्टिकल है, जैसे ये मतलब रिसेंटली जो पब्लिश किया हुआ आर्टिकल पब्लिश होता है, वाला। वही मतलब हाँ। वही दिखाता है यहाँ पे, ये जो रिसेंट में होता है। जैसे ये रिसेंट कमेंट, मान लीजिए कोई आर्टिकल में कोई कमेंट करता है रिसेंट वाला, तो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। ठीक है, हम्म। और वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़, ये कंपनी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आता है हमारा, मतलब कोई अच्छा। नया अपडेट हो गया या कोई ऐसे जो न्यूज़ टाइप का होता है, यहाँ पे हमें शो होता है। ठीक है, हम्म। अब मान लो जैसे किसी जैसे हम वर्डप्रेस इवेंट्स को हम हटाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर हम्म। जाएंगे हम, जो स्क्रीन ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हाँ, टिक कर दें। टिक करते हैं, हाँ। हाँ, तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ से हाइड हो ऐड गया। है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाइड हो गया। तो इसी तरह आप इसको हम्म। हाइड भी कर सकते हैं या डिस्प्ले भी करा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। हम्म। ठीक है, ये हो गया हमारा डैशबोर्ड का पहला जो स्क्रीन है। हाँ। ठीक है? और यहाँ पे अपडेट है, अपडेट का ऑप्शन है, इसमें हमारे वर्डप्रेस फाइल, अगर जैसे हम लोग पढ़े थे कि इसमें हैकिंग का खतरा भी हमेशा रहता है, तो इसमें क्या है ना, हमेशा अच्छा। नया अपडेट आते रहता है। हम्म। ठीक है, जब भी कोई अगर सिक्योरिटी इशू हो जाता है तो नया अपडेट आ जाता है। तो यहाँ पे हमें अच्छा। वर्जन शो करता है, जैसे अभी 6.7.2 है, मान लीजिए कुछ महीने बाद 2 है। देखिएगा उसमें 6.8 आ जाएगा या 6.9 आ जाएगा आपका। हम्म। ठीक है, तो यही सब फिर ऑटोमेटिक अपडेट कर सकते हैं अपना पूरा पूरा वेबसाइट, जो वर्डप्रेस वेबसाइट को। ठीक है, अच्छा। हाँ। और नीचे में प्लगइन है, प्लगइन्स को भी यहीं से अपडेट कर सकते हैं, और थीम को भी यहीं से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 अपडेट ऑप्शन कर मिलता है। सकते हैं। मेन हमारा हम्म। वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो एक CMS आधारित एक सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़े थे, उसका अपडेट आता है। हम्म।
फिर प्लगइन्स जो हम लोगों ने इंस्टॉल करके रखा है उसका अपडेट आता है यहाँ पे, और जो थीम हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका अपडेट यहाँ पे आ जाता है। तो सबको यहीं से हम लोग अच्छा। अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? हाँ, यहाँ तक तो हो गया। ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट। लास्ट क्लास में हम लोग यही पढ़े थे, फर्स्ट के बारे में। अच्छा। हम्म। जैसे आप फर्स्ट क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे ऐड न्यू पोस्ट, फिर आपका ऐड न्यू पोस्ट है, ऑल पोस्ट और ऐड न्यू कैटेगरीज टैग। ऑल कैटेगरी पोस्ट में टैग। क्या होता है? हाँ, कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं। हम्म, यहाँ पे देखिए और एक चीज़ है, यहाँ पर भी आपको एक स्क्रीन ऑप्शन है। स्क्रीन ऑप्शन इसी यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको आप हाइड डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है। जिस भी अच्छा। हाँ। सेक्शन में जाएंगे वहाँ पे आपको स्क्रीन ऑप्शन मिलेगा ही। हम्म। जिस भी सेक्शन में जाएंगे आपको वहाँ स्क्रीन ऑप्शन मिलेगा ही। तो आप जो सारा जैसे चीज। ऑथर कैटेगरी ये सब अगर हाइड करना चाहते हैं तो अनटिक कर सकते हैं। हम्म। और पेगिनेशन यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स पर पेज 20। मान लीजिए हम लोग का 100 100 आर्टिकल है। ठीक है। 100 हाँ। आर्टिकल यानी कि हमारा जो 20-20 करके हमारा जो ये पेगिनेशन बना देगा। ठीक है। 20-20 हम्म। ये करके बना देगा। इस तरह है ये। ठीक है। और कॉम्पैक्ट व्यू है, एक स्टैंड व्यू भी कर सकते हैं। अच्छा। इसको अप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। इसको अपने से एक बार चेंज ट्राई हो कर। जाएगा। हाँ, इसको अपने से ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है। ये तो हो हम्म। गया ऑल पोस्ट का। अगर हम लोग यहाँ पे नया पोस्ट हम लोग डालना चाहते हैं, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ, उससे पहले न्यू हम ऐड। लोग, हाँ, उससे पहले हम लोग को क्या करना होता है, कैटेगरीज बनाना होता है। अच्छा। ठीक है। कैटेगरीज में क्या होता है, मान लीजिए कि आपका कोई आर्टिकल का वेबसाइट, मान लीजिए जैसे मस्कल न्यूज ही बना रहे हो, तो मस्कल न्यूज में क्या क्या हम्म। कैटेगरी हो सकता है? न्यूज का, फिर स्पोर्ट्स का, इंटरटेनमेंट का। हेडलाइंस का। हेडलाइंस में रह सकते हैं उसमें। और जैसे मान लीजिए कि स्टेट में बहुत सारा स्टेट आ जाता है। ठीक है। हम्म। तो इस तरह का कैटेगरी बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पे अ, ये क्रिएट करना होता है, यहाँ पे बनाना होता है। ठीक है। सबसे पहले हम जैसे लिखते हैं इंटरटेनमेंट। हम्म। इंटरटेनमेंट ये हमारे मेन जो साइट में है डिस्प्ले होता है। ठीक है। अच्छा। और ये स्लैग होता है, स्लैग मीन्स हमारा जो यूआरएल होता है ना, वहाँ पे ये शो यार। करता है। यूआरएल में जैसे स्लैश स्लैश के बाद एक लिखा रहता है ना नाम, जैसे हाँ मान हाँ, लीजिए लिखे कि रहता है। इंटरटेनमेंट ही लिख देते हैं। हम्म। ये हो गया। पेरेंट कैटेगरी यानी कि हम लोग ने जो पहले से बनाया है, क्या उसके अंदर में हम लोग रखना चाहते हैं? नहीं, हम लोग नहीं रखना चाहते, ये मेन कैटेगरी हमारा रहेगा। मेन ठीक है। कैटेगरी है। हाँ, मेन कैटेगरी में रहेगा। अगर हम लोग जैसे ये अनकैटेगराइज का पहले से बना हुआ और इसके अंदर में हम लोग रखना चाहते हैं, तो पेरेंट इसको बनाएंगे हम लोग। ठीक है। पेरेंट जब हम्म। इसको क्लिक करेंगे ना, अन इंटरटेनमेंट अनकट के अनकैटेगराइज के अंदर में आ जाएगा। अंदर में आ जाएगा, हाँ। हाँ, यानी कि हम लोग नाम कर देंगे, हम लोग पेरेंट, इसको भी पेरेंट ही बनाएंगे हम लोग। हम्म। ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे फिर डिस्क्रिप्शन में आप इंटरटेनमेंट से संबंधित कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड। ठीक है। हम्म। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, हॉलीवुड, टॉलीवुड, इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये हो गया। ठीक है। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी है। ऐड कर देते। सिंपल से इसमें क्लिक कर देंगे तो देखिए ये हमारा कैटेगरी बन गया है। ठीक है। बन गया है। अब अगर इंटरटेनमेंट के अंदर में बनाना है मुझे, इसके अंदर में कैटेगरी क्रिएट करना है, तो सिंपल सा क्या करेंगे, तो यहाँ पे मान लो कि मैं बॉलीवुड लिखता हूँ। और यहाँ पे भी बॉलीवुड लिख देता हूँ।
हुँ। ठीक है, इसे फिलहाल मैं सॉर्ट कर दे रहा हूँ, है ना? हुँ, यहाँ पे भी इसे हुँ, डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है? बॉलीवुड के बारे में। हाँ, यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है ऐड न्यू कैटेगरी। एक मिनट मैं हुँ, गलती कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे अच्छा। चूज करना नहीं चाहिए। वहाँ नन हाँ, चूज़ करना चाहिए था। हाँ, एक उसको मिनट। एडिट कर सकते हैं। हम्म, ठीक है, यहाँ पे हुँ, नन पर यहाँ पे एंटरटेनमेंट के इंटरटेनमेंट अंदर में इसको डालना है। हो गया। यहाँ पे अपडेट, ये हमारा हो गया, कैटेगरीज बन गया हमारा। देखिए इंटरटेनमेंट, जैसे ये डैश बॉलीवुड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हो गया कि इंटरटेनमेंट के अंदर में हमारा बॉलीवुड आ गया है। हाँ, उसके अंदर में है। हाँ, तो इसे तो मल्टीपल आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे बना सकते हैं। ये तो हो गया। हुँ, और एक आपका टैग्स होता है। टैग। टैग्स यानी कि हमारे, जैसे हम लोग एसईओ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें भी ऐसे ऐसे हुँ, क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक न्यूज वेबसाइट बना रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं बेस्ट न्यूज वेबसाइट इन झारखंड। बेस्ट न्यूज वेबसाइट इन झारखंड। हुँ, यहाँ पे भी यही लिखना है, ये हमारा यूआरएल में शो होता है। अच्छा। बेस्ट, ठीक है, इसको पूरा नहीं लिख रहे हैं। हुँ, यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं या ऐसे छोड़ भी सकते हैं। अच्छा। ये हो गया हमारे यहाँ पे एड न्यू टैग। ये हमारे यहाँ पे कीवर्ड्स यानी कि टैग हमारा आ गया है, ठीक है। हुँ, कैटेगरीज हो गया, टैग्स हो गया। अब क्या करना है हम लोगों हाँ, को, टेक्स्ट एड न्यू पोस्ट में जाना है। अच्छा। एक सेकंड। अच्छा, इससे पहले एक प्लगइन हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा। प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन में जाएंगे। हुँ, ये जो पहला प्लगइन दिख रहा है क्लासिक एडिटर, हुँ, इसको हाँ, इंस्टॉल करना है। अच्छा। हो गया? ये हो गया इंस्टॉल्ड, अब इसको एक्टिवेट कर एक्टिवेट। देना है। ये हमारा एक्टिवेट हो गया क्लासिक एडिटर। एक्टिवेट हो अब गया। दोबारा से हम लोग पोस्ट में जाएंगे। हुँ, फिर यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट है, यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते ट्रेनिंग। हैं। हाँ, वहाँ से भी आपको कर सकते। हाँ, ठीक है। जैसे ऐड न्यू पोस्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह का एक स्क्रीन दिखेगा। तो पहला है यहाँ पे हुँ, देखिए ऐड टाइटल, जो हमारा आर्टिकल का जो मेन टाइटल होता है यहाँ पे लिखना होता है, मेन टाइटल होता है। ठीक है। और यहाँ पे हमें जो हमारा जो कंटेंट है यहाँ पे हुँ, हमें लिखना कंटेंट होता है। जो भी हो आर्टिकल आर्टिकल का, हाँ, आर्टिकल उसको हम यहाँ यहाँ पे डाल हमें, सकते हैं। हाँ यहाँ पे लिखना होता है हमें। यहाँ पे देखिए बोल्ड है, इटालिक है, और यहाँ पे देखिए हुँ, बुलेट हुँ, पॉइंट्स है, और यहाँ पे आपका हुँ, कोटेशन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लेफ्ट, सेंटर, राइट, लिंक क्रिएट करने के लिए होता है,
ठीक है। हम्म और कुछ अगर नया टैग टैग ओपन करना है, और टॉगल है ये, जिस टॉगल करते हैं तो नया ऑप्शन यहाँ पे देखिए हम्म कलर का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा स्ट्राइक, हाँ स्ट्राइक ठीक। है, तो और हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, कलर है, पेस्ट टेक्स्ट टेक्स्ट है, एज टेक्स्ट, ठीक है, क्लियर क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग है, स्पेशल करेक्टर है, स्पीकर करेक्टर, हाँ, और ये डिक्रीज इंडेंट, और ये इंक्रीज ट्रेंड करता है। और इंक्रीज है। हाँ ये तो अंडो वाला ये है, तो जब अंडू हम रेंडो, कुछ करते हैं हाँ, हटाते जब हैं उसको तब काम करेंगे तब इनेबल हो हाँ जाता है। उसमें आपका एक्टिव हो जाता है, हाँ। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हमें लिखना होता है, जो भी हम लोग को लिखना तो जैसे इमेज पे अगर ऐड करना है यहीं पे हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इमेज ऐड करने के लिए हमको यहाँ पे देखिए ऐड मीडिया लिखा हुआ है, हाँ, एड इस पर बढ़िया क्लिक है। करेंगे तो आ जाएगा। तो अच्छा एक आर्टिकल लिखेंगे हम। हम्म, हम्म, उसके बाद राइट साइड में देखिए पब्लिश है, यहाँ पे देखिए सेव हम्म, ड्राफ्ट है, प्रीव्यू है। जब कोई आर्टिकल अगर आपका, जैसे मान लिया आप किसी आर्टिकल पे काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपको कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको हम्म, सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, हाँ, वो हमेशा ड्राफ्ट ड्राफ्ट मोड में रहेगा, वो लाइव नहीं हाँ, जाएगा, ड्रॉप मोड में, वो लाइव नहीं हम्म, रहेगा। और कभी भी कल जैसे आप फिर से ओपन करते हैं, काम करेंगे, जब फाइनल हो जाएगा, अब उसके बाद हाँ, क्या उसको करना है, एडिट करना, पब्लिश कर देना है। जब उसका कंप्लीट होने के बाद, हाँ, कंप्लीट होने के बाद पब्लिश कर, जैसे ही पब्लिश हाँ, करते हैं आपका जो साइट आर्टिकल है वो लाइव हो जाता है, तो कोई भी उसके बाद देख सकता है। हाँ, हाँ, और जैसे मान लीजिए अगर आप उसका प्रीव्यू भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ से। हाँ, देख ठीक है, सकते हैं। मतलब जब तक आप पब्लिश नहीं किए, अगर प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो अब देख इसमें तब सकते हैं। तक उसको देख सकते हैं हम लोग। हम्म, और एक है फॉर्मेट है, फॉर्मेट में बहुत सारे ऑप्शन है। जनरली ये स्टैंडर्ड में रखा जाता है। ठीक है, अच्छा, स्टैंडर्ड मोड में ही रहता है। स्टैंडर्ड मतलब कि हर एक सारा चीज, मतलब एसआईडी भी रहेगा, ऑडियो भी रहेगा, गैलरी होगी, इमेज होगी, लिंक होगी, सारा चीज के लिए स्टैंडर्ड मोड ही रहता है। अगर स्पेशली एसआईडी रखना चाहते हैं या ऑडियो रखना चाहते हो तो आप इसे को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड मोड में हमेशा रखा जाता है क्योंकि सारे में अप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसके हम्म, लिए यूज हो जाता है। और नीचे आप देख सकते हैं एक कैटेगरी हम लोग बनाए थे। कैटेगरी, हाँ, बनाए थे, हाँ। हाँ, जैसे हम आर्टिकल आप लिख रहे हैं इंटरटेनमेंट से संबंधित लिख रहे हैं और बॉलीवुड है, तब जैसे अब लिखे हैं और यहाँ पे कैटेगरीज इसमें टिक कर दिया, बॉलीवुड में टिक कर दिया। और भी इस तरह की हम्म, कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, बुक्स का या और भी स्पोर्ट्स का। हम्म, ठीक है, ये हो गया। अ, यहाँ पे देखिए होने के बाद आप क्या करेंगे, हम लोगों ने जो ऐड किया था टेक्स्ट उसको सर्च करेंगे, बेस्ट, देखिए यहाँ पे आ गया, बेस्ट हाँ, दिख सर्च, रहा है, हाँ। क्लिक कर दें, हो गया। उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है। यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये सब हो जाने के बाद और एक ऑप्शन है फीचर इमेज। ठीक है, आर्टिकल में जो फ्रंट में जो इमेज दिखता है वो आपको फीचर इमेज होता है। ठीक है, हम्म, उसके लिए सिंपल से क्या करना है, सेट फीचर इमेज में जाएंगे और यहाँ पे अपलोड फाइल्स है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप अपलोड भी कर फाइल्स, सकते हैं। हाँ, ड्रॉप भी हाँ, कर सकते हैं और सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, उसका मैक्सिमम 40 MB तक इसका अपलोड कर सकते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए हम्म, सी फोटो को हम डाल देते हैं। हम्म, हम्म, जैसे आप अपलोड करते हैं तो हमारा मीडिया लाइब्रेरी में सेव हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक अपलोड हम्म, फाइल से एक मीडिया लाइब्रेरी, तो ये जितना भी आप इमेज वीडियोस अपलोड करते हैं तो मीडिया लाइब्रेरी में ही रहता है। हाँ, अच्छा, इधर राइट साइड देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए अल्ट, हाँ, अल्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है। अल्ट टेक्स्ट ऑल मतलब, टेक्स्ट, हाँ, इसका मतलब है कि मान लीजिए कि आपका जैसे इमेज है, अगर इनकेस आपको इंटरनेट स्लो है या कहीं में इमेज पे कुछ लिंक में कुछ गड़बड़ हो गया, तो वहाँ पे क्या हम्म, होता है ना, इमेज ब्रेक हो जाता है। कभी कभी वेबसाइट सब खोलते हैं, कुछ इमेज सब ब्रेक हो जाता है, कभी ध्यान दिए हैं। हाँ, कभी कभी होता है।
इमेज ब्रेक हो जाता है, तो उस चीज से मतलब बचने पूरा के नहीं लिए, खुलता है उसका। हाँ मतलब इमेज से ब्रेक हो जाता है, ठीक है, इमेज ब्रेक हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, जब हम ऑल्ट टेक्स्ट लेते हैं, जब इमेज ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पे नाम शो होता है उसके जगह पे, ठीक है। हाँ मतलब इमेज इमेज नहीं शो करता, लेकिन उसके जगह पे नाम शो करेगी। हाँ हाँ, ये उसके लिए देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अच्छा। और टाइटल तो ठीक है, फोटो का ही जो नाम होता है, और कैप्शन, हम्म कैप्शन आप दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये कैप्शन देना चाहते हैं, इसके जस्ट नीचे में नाम, तो आप लिख सकते हैं नाम आपका जो भी है, हम्म ठीक है। और हम्म डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, कुछ फोटो के बारे में लिख हाँ, सकते हैं, और सिंपल सा क्या करना है उसके बाद, सेट फीचर इमेज, ठीक है। क्या हो गया, जैसे आप करते हैं, तो देखिए ये हमारा इस तरह इमेज सेट हो जाता है। अभी हम लोगों ने ऐसे भी पब्लिश हम्म किया नहीं है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे टाइटल लिखते हैं वर्डप्रेस ट्यूटोरियल, ठीक है, ये हो गया। और एक ध्यान से देखिए, जब हम टाइटल लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए एक लिंक बन हाँ, जाता है। अच्छा हम्म, यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं, आगे हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग, ये हो अच्छा। गया। और यहाँ से हम लोग आर्टिकल लिख सकते हैं, ये weird वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स एकेडमी, ठीक। अब इसको यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे ये अभी लेफ्ट साइड में, तो इसको सेंटर कर बोल्ड सकते करना है, इटैलिक करना जो भैया। हाँ। हैं, या और कलर चेंज करना चाहते हैं आपको, यहाँ से देखिए कलर का ऑप्शन है, आप चेंज कर हम्म सकते हैं। हम्म अगर इमेज डालना चाहते हो, सिंपल से यहाँ पे ऐड मीडिया है, जैसे आप इसको इस पे क्लिक हम्म करते हैं, तो इस तरह का ही ऑप्शन आएगा। यहाँ तो पहले से जो भी हमारा सेव हुआ रहेगा, ये अपना दिखाएगा। अब ये हम्म आपको अपलोड करना है, तो अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट फाइल्स हो जाएगा। फिर आप सिंपल से क्या करेंगे, सेकेंड, इसी को यहाँ पर उठा लेते हैं, हो गया, क्लिक करना है, हम्म, और यहाँ पे आप ले सकते हैं नाम, ठीक है। और यहाँ से इसका भी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, लेफ्ट सेंटर ऑप्शन है यहाँ पर। अच्छा हाँ। फोटो को किस एलिमेंट में रखना है, सेंटर लेफ्ट राइट जो भी। बाय डिफॉल्ट तो हम लोग जानते हैं लेफ्ट में ही रहता है, हाँ लेफ्ट में रहता है। हाँ, सेंटर राइट कर सकते हैं, ठीक है। हम्म और लिंक टू यानी कि आपका जैसे मान लीजिए कोई इमेज में अगर कोई क्लिक करे और कोई दूसरा वेबसाइट खुल जाए, तो हम लोग यहाँ पे कस्टम यूआरएल भी दे सकते हैं, ठीक है, या कोई अच्छा अटैचमेंट अच्छा। कोड भी दे सकते हैं, या कोई जैसे हम्म यहाँ कस्टम यूआरएल, और यहाँ पे आपको कोई वेबसाइट का नाम दे दीजिए, तो कोई भी अगर इमेज पे क्लिक करता है, तो उस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाता है। वो वेबसाइट डायरेक्ट खुल जाता है। हाँ हाँ, ठीक है, सिंपल से यहाँ पे इसको नाम कर लेते हैं, हम्म ठीक है, हो गया। और यहाँ पे हम ये हो गया, ठीक है। और हम्म इसको हम, ये होने के बाद क्या करना है हम लोग को, सिंपल सा प्रीव्यू। यहाँ प्रीव्यू करके देख सकते हैं, या डायरेक्ट पब्लिश भी कर सकते हैं, हम पब्लिश कर देते हैं, अच्छा। ठीक है। हाँ। ये हमारा पब्लिश हो गया है। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, हम्म देखो ये थंबनेल का हो गया। हम्म हम्म, अभी ये देखिए मस्कल न्यूज है, ये बस सैंपल सा वेबसाइट बना हुआ है, इसमें कुछ हम लोग कुछ काम नहीं हाँ हुआ है, इस तरह दिख रहा है,
ठीक है, जब हम लोग आगे हम हाँ, इस पे काम करेंगे तो पूरा हम लोग सब बनाएंगे, मेनू सब बनाएंगे कैसे बनता है। हम्म, टेम्पलेट जो होता है ऐसे ही रहता है, हम लोग को उसमें बनाना होता है। हाँ, हाँ, ठीक है, ये मस्का न्यूज हो गया इस तरह। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? हाँ, यहाँ तक तो हो गया मेरा। चलिए ठीक है। हम्म।